तो है गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज से मैं एक न्यू एनिमे का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है आर्म्ड गर्ल्स। और ये जो एनिमे है ये बहुत ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। तो बिना किसी देरी करे एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है और हमें रिन को दिखाया जाता है जो कि 5 स्वॉर्ड्स की मीटिंग में जा रही होती है और वो एक ह्यूमन बीइंग के मॉरल्स और वैल्यूज़ के बारे में बता रही होती है। और तभी वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें नोमुरा को दिखाया जाता है जो कि स्कूल की बाउंड्रीज में एंटर कर जाता है। और वो ये सोच रहा था कि यहाँ पे आने के बाद अब वो पूरे पीस में और फ्रीडम में रहने वाला है, कोई भी उसको कुछ भी नहीं बोलेगा। और तभी वो याद करता है कि कैसे वो अमाओ से पिछले स्कूल में आपने फाइट किया था और उसको बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था। और यहाँ पे वो अपने सामने बाकी सभी लड़कियों को देखता है जिनके पास वेपन होती हैं और ये देख के वो एकदम शॉक हो चुका होता है। और तभी वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें 5 स्वॉर्ड्समैन की मीटिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे जो सारे के सारे 5 सुप्रीम स्वॉर्ड्समैन होते हैं उनका नाम पता चलता है। सबसे पहले रेन, सेकंड मारी, और फिर थर्ड वाराबी, और फोर्थ सातोरी, एंड फिफ्थ इनाबा जो कि आखिरी थी। और उसके बाद वो सभी लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे उनके स्कूल में एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आया है जिसका नाम है नोमुरा। और उसका जो नाम है वो स्कूल के वार्निंग लिस्ट में पहले से ही डाल दिया गया है क्योंकि इसका जो पुराना स्कूल था वहाँ से इसको निकाल दिया गया था क्योंकि वहाँ पे इसने 40 लोगों से फाइट स्टार्ट कर दी थी जिनमें से 39 को इसने बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था। किसी को बहुत ज़्यादा गहरी चोट मार दी थी और किसी को माइनर से इंजरीज हुई थी। बट लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंजर्ड यही हुआ था और ये कुछ दिन पहले ही हॉस्पिटल से भी निकला है और अब ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुका है। और यहाँ पे तभी वो सभी लोग ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर इसको कौन हैंडल करने वाला है। बट उसी बीच वहाँ पे एक लड़की आ जाती है अमाओ नाम से, और ये वो सेम लड़की है जिसने नोमुरा के साथ पिछले स्कूल में उससे फाइट की थी। और यहाँ पे सभी लोग फिर भी अपना आर्गूमेंट कंटिन्यू रखते हैं कि आखिर उसको कौन हैंडल करने वाला है। और तभी हमें एक खतरनाक सा भालू भी दिखाया जाता है जो कि वाराबी का था। और यहाँ पे वो सभी लोग ये सब डिस्कस कर ही रहते हैं कि तभी जो रिन है वो बताती है कि वो मेरे क्लास में है इसलिए उसको मैं हैंडल करने वाली हूँ। जो सुनने के बाद जो अमाओ होती है वो रिन को एक वार्निंग देती है कि जो नोमुरा है उसके स्पिरिट बुलेट्स से बच के रहना। फिर सीन वहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हमें स्कूल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो नोमुरा है वो मुसोको तेरा नाम के एक लड़के से मिलता है जो कि क्रॉस ड्रेसिंग करके घूम रहा था। और ये थोड़ा बहुत ज़्यादा अजीब है और नोमुरा उसकी गलती से काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती भी कर देता है। जहाँ पे जो मुसोको है वो उसको बताता है कि सिर्फ वो अकेला बंदा नहीं है जो कि ऐसे क्रॉस ड्रेसिंग करके घूम रहा है स्कूल में, बाकी के सभी जितने भी बॉयज़ हैं वो सभी भी ऐसे ही ड्रेस करके रखे हैं लड़कियों के साथ कोएग्जिस्ट करने के लिए। और वो उसको भी वार्न करता है कि उसको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। जहाँ पे जो नोमुरा है वो उसको हंसते हुए बात को टाल देता है और वो उसको बताता है कि वो एक लड़का है और यहाँ तक कि उसको फ्रीडम और शांति पसंद है। और तभी वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें रिन को दिखाया जाता है जो कि क्लासरूम में होती है और वो एक लड़कियों के ग्रुप को बता रही होती है कि आज का जो होम रूम होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो चलो चलते हैं। और यहीं पे दूसरी तरफ हमें नोमुरा को दिखाया जाता है जो कि क्लास में एंटर कर जाता है। और यहाँ पे जैसे ही वो एंटर करता है जो रिन है और बाकी की लड़कियां हैं वो अपनी स्वॉर्ड्स और वेपन को उसके ऊपर पॉइंट कर देती हैं जो देखिए उसकी जो फट जाती है एकदम गंदी तरीके से। और यहाँ पे जो रिन है वो उसको बोलने लग जाती है कि मैं तुम्हें आज करेक्ट कर दूंगी। जो देखिए यहाँ पे जो नोमुरा है उसको तो कुछ समझ नहीं आता है और वो बोलता है कि कम से कम कुछ समझा तो दो। और यहाँ पे एक लड़की फिर यहाँ पे रिन का नाम बताती है और फिर बताने लग जाती है कि उनका जो स्कूल है वो एक ऑल गर्ल्स स्कूल है, ऑल गर्ल्स स्कूल था जिसमें कि लड़के भी आने लगे। और यहाँ पे जो सभी लड़कियां हैं वो एकदम डरने लगी जो देख के 5 लड़कियों को ये मतलब कि परमिशन मिली कि वो लोग स्वॉर्ड्स रख सकते हैं। और उसके बाद से वो जो 5 लड़कियां हैं वो इस स्कूल को डोमिनेट करने लगी और जितने भी लड़के थे उनको यहाँ पे कोएग्जिस्ट करने के लिए एकदम बढ़िया से सुधार दिया। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा नोमुरा है उसको 2 कंडीशंस मिलती है, एक कि बाकी जितने भी लड़के हैं उनकी तरह कोएग्जिस्ट करने के लिए या फिर इस स्कूल को छोड़ देने के लिए। तभी हमें मासुको ज़रा को दिखाया जाता है जो कि उन्हीं के क्लास में होता है और वो इन सभी सिचुएशन को देखने के बाद एकदम हैरान हो चुका होता है और वो सोच रहा होता है कि तो बताओ अब तुम क्या करने वाले हो। मुझे लगता है कि तुम भी यही करोगे कि हमारे साथ कोएग्जिस्ट करोगे, उससे ज़्यादा तुम भी कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो नोमुरा होता है वो बोल रहा होता है कि कैसे वो डिसएडवांटेज में और बाकी सभी के पास एकदम वेपन्स है। जो सुनने के बाद जो रिन है वो बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम हम सभी को हरा सकते हो अगर तुम्हारे पास वेपन होंगे तो। तभी नोमुरा बताता है कि उसके पास उन सभी के लिए एक आंसर है। और यहाँ पे जो मासुको तेरा है वो सोचने लग जाता है कि देखा तुमने भी बाकियों की तरह आज भी गिव अप कर दिया और ये ऐसा ही होता रहेगा। और तभी जो यहाँ पे नोमुरा है वो बोलता है कि
हेल नो, मैं इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं लेने वाला। जो सुनने के बाद यहाँ पे मासुको तरह एकदम शॉक हो चुका होता है। और तभी जो यहाँ पे रिन है वो नोमुरा को ये बोलती है कि उसके पास कोई चांस नहीं है कि वो बेयर हैंडेडली हम सभी लड़कियों को वेपन्स के साथ में हरा दे। और लेकिन फिर वो एकदम से डिक्लेयर कर देती है कि इस होमरूम क्लास के ख़त्म होने से पहले वो यहाँ पे जो नोमुरा है उसको सुधार देगी। और तभी जो नोमुरा है वो अपनी स्पीड को दिखाते हुए साशा नाम की लड़की की पैंटीज को देख लेता है और फिर वो एकदम से विंडो के पास पहुंच जाता है और उन सभी को बोलता है कि तो चलो लड़कियों, हम लोग नेक्स्ट पीरियड में मिलते हैं। और फिर वो विंडो से बाहर निकल के कूद जाता है और वहाँ से भागने लगता है। जो देख के यहाँ पे रिन को गुस्सा आ जाता है कि वो एकदम से भागने लगा लड़ने की जगह, और फिर वो भी उसका पीछा करने लग जाती है। दूसरी तरफ हमें एक और स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि है इनाबे, और वो उनके भी जो मुकाबला है उसको एंजॉय कर रही होती है आराम से सुनते हुए। मीनवाइल हमें रिन की सबऑर्डिनेट को दिखाया जाता है जिसको पता चलता है कि जो रिन है वो नोमुरा के साथ फाइट कर रही है, इसी वजह से वो क्लास से भाग जाती है उसकी मदद करने के लिए। दूसरी तरफ हमें वाराबी को दिखाया जाता है जो कि एक और स्वॉर्ड है, और वो इनके मुकाबले को आराम से एंजॉय कर रही होती है क्लास के बाहर निकल के, हाँ क्लास से बाहर आके। और इसका जो भालू है वो क्लास में बैठ के अटेंडेंस दे रहा होता है। और यहीं पे दूसरी तरफ हमें बाकी के स्वॉर्ड्स को भी दिखाया जाता है जो कि आराम से इनके मुकाबले को एंजॉय कर रहे होते हैं। और यहीं पे दूसरी तरफ हमें जो नोमुरा और रिन होता है उनको दिखाया जाता है जो कि उनके बीच में बैटल आराम से चल रहा होता है, जहाँ पे जो रिन है वो नोमुरा की तरफ काफ़ी सारे हमले करता है, बट लेकिन जो नोमुरा है वो हर एक हमले से बच जाता है। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे जो रिन है वो अपने अटैक्स को मतलब काफ़ी पावरफुल करती जाती है, जो यहाँ पे नोमुरा है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और अचानक से जो नोमुरा है उसको एक कट भी लग जाता है और यहाँ पे उसका खून निकलने लग जाता है। जो देख के जो नोमुरा है वो बोलता है कि अब मेरे को सीरियस होना ही पड़ेगा। फिर वो एक ग्लव्स को पहन लेता है और यहाँ पे जब रिन वापस से अटैक करती है, जो नोमुरा है वो उस अटैक को इजीली ब्लॉक कर लेता है अपने उसी हाथ से जिस हाथ में उसने ग्लव्स पहना था। और यानी कि वो जो ग्लव है वो एक ब्लेड रेजिस्टेंट ग्लव है। और यहाँ पे जो रिन है वो अपना लगातार अटैक जारी रखती है नोमुरा पे, बट लेकिन जो नोमुरा है वो अपने उसके जितने भी अटैक है उन सभी को ब्लॉक कर लेता है। और जो यहाँ पे रिन है वो और भी ज़्यादा अपने पावर से अटैक करने लग जाती है, बट लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता। दूसरी तरफ जो नोमुरा है उसको भी कोई ओपनिंग नहीं मिल रही होती है, क्योंकि जो रिन है वो लगातार अटैक करे जा रही होती है। अगर उसको ओपनिंग नहीं मिलेगा तो फिर वो भी खुद अटैक नहीं कर सकता। जो देख के यहाँ पे रिन भी उसको बोलती है कि अब क्या करोगे तुम। और लेकिन तभी जो यहाँ पे रिन है उसको अपने लगातार अटैक को रोकने पड़ते हैं क्योंकि उसको सांस लेना था। और मैं आपको बता देता हूँ कि वो लगातार अटैक करे जा रही थी, वो भी अपने फुल पावर के साथ बिना सांस लिए। और उसका बस एक रीज़न था क्योंकि उसके बॉडी में ज़्यादा मसल्स नहीं है, तो फिर वो अपने सांस को रोक के ज़्यादा पावर से अटैक कर पा रही थी। और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो नोमुरा होता है वो एकदम से साइड हो जाता है और फिर जो रिन है उसके पेट में अपना हाथ रख देता है। और ये देख के जो रिन है वो बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, मेरे को इससे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और तभी जो यहाँ पे हमारा नोमुरा है वो एकदम से अपना पूरा फोकस करता है और एकदम से एक ऐसा अटैक करता है जिसकी वजह से जो यहाँ पे रिन है वो दूर जाके गिरती है। जो देख के यहाँ पे जितने भी बाकी के शॉट्स थे वो एकदम हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पे जो रिन थी वो एकदम से मतलब उसका हालत ख़राब हो जाता है। और फिर नोमुरा बताने लग जाता है कि ये एक फील्ड स्वॉट टेक्निक है जो कि उसने खुद बनाया है और इसका नाम है स्पिरिट बुलेट। और यहाँ पे जो रिन है वो अपनी शॉर्ट को वापस लेने का ट्राई करने वाली होती है, बट लेकिन तभी जो नोमुरा होता है वो एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है। और यहाँ पे तभी जो रिन है वो एकदम से उसको घूसा मारने वाली होती है, बट लेकिन नोमुरा उसको भी ब्लॉक कर लेता है और फिर उसको बोलने लग जाता है अरे इतनी जल्दबाजी क्या है। और यहाँ पे तभी जो नोमुरा होता है वो एकदम से रिन के ऊपर गिर जाता है, बट लेकिन तभी हमें पीछे से दिखाया जाता है जो यहाँ पे रिन की सबऑर्डिनेट है वो भागते हुए आ जाती है और फिर नोमुरा से बोलने लग जाती है कि हे मेरे मास्टर से एकदम दूर हो जाओ। और फिर एकदम से उसके सर पे एक डंडा मारती है और तभी वो डंडा खाने के बाद जो यहाँ पे नोमुरा है वो हाँ रिन के एकदम किस कर लेता है भाई। ये देख के इसकी सबऑर्डिनेट भी एकदम शॉक हो जाती है। और यहाँ पे रिन ने जो मास्क पहन रखा था वो भी एकदम से टूट भी जाता है और हमें रिन का चेहरा भी दिखता है हाफ फेस। और तभी जो यहाँ पे नोमुरा है वो भी एकदम दूर हो जाता है और एकदम डरने लग जाता है उस पर। दूसरी तरफ जो यहाँ पे रिन है वो एकदम उठने के बाद अपने स्वॉर्ड उठा लेती है और एकदम गुस्से में होती है। और तभी वो एकदम चिल्लाते हुए बोलती है कि अब मैं तुम्हें एकदम ख़त्म कर दूंगी। जो देख के यहाँ पे नोमुरा की एकदम फट जाती है। और इसी तरीके से ये जो एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है। बट लेकिन रुको भाई, पोस्ट क्रेडिट सीन अभी बाकी है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो रिन है वो नोमुरा को अभी भी चेस कर रही है और उसको मारने का कोशिश कर रही है। और यहाँ पे जो नोमुरा है वो ये डिक्लेयर करता है कि वो एग्जिट परमिट लेके रहेगा, वो भी 5 के 5 स्वॉर्ड से। तो बस गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।